4 साल। लोकसभा में गुरुवार को भीलवाड़ा के कोटड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसे कोयले की भट्टी में जलाने का मुद्दा गुंजा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में राजस्थान समेत कई राज्यों में यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएम, जो कि गृह मंत्री भी है, उनके गृह जिले में जेएनयू में बालिका से दुष्कर्म की घटना हुई। उनके बाद हाल ही में भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में भी नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर उसे जिंदा जलाया। जब तक वो जल नहीं जाती तब तक उसे कोयले की भट्टी में डाला जाता है। इसके साथ ही बेनीवाल ने एमपी और छत्तीसगढ़ की दुष्कर्म की घटनाओं का भी जिक्र किया। सांसद बेनीवाल ने इस दौरान मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर सभी ने चिंता जताई है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर इतना है कि इस तरह की घटना घट गई? मणिपुर में शांति कैसे हो? जयपुर से खबर, जहां न्यू आतिश मार्केट एसोसिएशन पर श्री भोमिया जी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से न्यू आतिश मार्केट में भोमिया जी मंदिर में 11 से 17 अगस्त तक महंत अवधेश दास महाराज बंशी वाले के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा होगी। प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक प्रवचन होंगे। कथा का शुभारंभ 11 अगस्त सुबह 10 बजे शिप्रा पथ मानसरोवर के शिव मंदिर में निकलने वाली कलश यात्रा के साथ होगा। गाजे बाजे के साथ निकलने वाली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश लेकर चलेगी। न्यू आतिश मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु कुलवाल ने बताया कि गुरुवार को आयोजन स्थल पर पोस्टर का विमोचन किया जाएगा। प्रथम दिन भगवान महात्म्य की कन्या कथा होगी। शनिवार 12 अगस्त को परीक्षित जन्म आदि अवतार की कथा होगी। भारतवर्ष के इतिहास में व्यापार मंडल द्वारा पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया है और ये भागवत कथा 11 तारीख से 17 तारीख तक न्यू आतिश मार्केट, हमारे खुद के ही मार्केट में की जा रही है। और 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे शिप्रा पर शंकर भगवान के मंदिर से न्यू आतिश मार्केट तक कलश यात्रा आएगी। उसके बाद सब भगवत कथा में शामिल हो जाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। और जो हमारे जो प्रोग्राम रहेगा उसका सुबह समय 1 बजे से और शाम को 5 बजे तक रहेगा। और इसके लिए जो महाराज हैं वो अवधेश महाराज जी हैं, जो पुरानी बस्ती के हैं और बंसीवाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। मेरा नाम विष्णु कुलवाल, प्रेसिडेंट न्यू आतिश मार्केट एसोसिएशन। सूरतगढ़ से खबर, जहां भारतीय सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद मेजर विकास बांबू को मेरी मिट्टी मेरा देश के सम्मान से नगरपालिका सूरतगढ़ में शहीद मेजर विकास बांबू पार्क का शिलान्यास किया। पार्क में पौधारोपण किया। पार्क कार्यक्रम में शहीद के पिता भागीरथ बांबू, पूर्व विधायक गंगाजल मील, नगरपालिका अध्यक्ष परसाराम भाटिया, नगरपालिका आयुक्त शैलेंद्र गोदारा उपस्थित रहे। सूरतगढ़ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानदारों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन राजस्थान इकाई के बैनर तले उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय के आगे सांकेतिक धरना लगाकर विरोध प्रकट भी किया। जोधपुर से खबर, जहां पुलिस कमिश्नरेट की लापरवाही का एक मामला सामने आया। अहमदाबाद रेलवे की एक सीटीआई की मेहनत के पैसे का बैंक में जमा धन को जोधपुर के कथित फर्जी बैंक मैनेजर अंकित भूतड़ा नामक व्यक्ति ने ठगी कर झटक लिया। सीटीआई की अंकित से मुलाकात ट्रेन सूर्यनगरी एक्सप्रेस के एसी कोच में हुई थी। अंकित भूतड़ा ने अपने आप को बैंक मैनेजर बताकर 20 लाख रुपए से अधिक ठग लिए हैं। बारा के चीपा बड़ौद से खबर, जहां पंचायत समिति सभागार में विशेष योग्य जन आयुक्त आपके जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजन हुआ। जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद शर्मा व जिला सचिव देवेंद्र पंचोली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। छिपा बड़ौद के सारथल स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की छात्रा अंशी गौतम व मनस्वी द्वारा अकलेरा में आयोजित क्लस्टर लेवल सोशल साइंस फेयर में मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनका चयन स्टेट लेवल के लिए हुआ।
सूरतगढ़ से गबरजा विधानसभा क्षेत्र के सोमासर और भोजीवाला गांव में गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर घर घर चर्चा अभियान के दौरान आमजन से आयोजन पर बातचीत करने व शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगराराम गेंदर ग्रामीण लोगों से रूबरू हुए। ग्रामीण दौरे पर ग्रामीण क्षेत्र में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के प्रयास को लेकर संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिए। सूरतगढ़ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानदारों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन राजस्थान इकाई के बैनर तले उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय के आगे सांकेतिक धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। राशन डीलर्स के संपर्क में रहते हैं। कोरोना काल और कोरोना में तो कई सरपंच भी बन गए राशन डीलर। बिल्कुल बन गए। तो राशन डीलर का काम ही ऐसा है भी हर समय वो लोगों के संपर्क में रहते हैं और सरकार को अपनी ये योजनाएं जो धरातल पे लानी है तो राशन डीलरों की भी मांग उनकी सोचना ही पड़ेगा। अब राशन डीलरों की इतनी दयनीय हालत है कि 1 रुपये और 9 पैसे किलो के मिलते हैं उनको आज की तारीख में, और 30-35 कुंटल गेहूं बांट के वो घर कैसे चलाएगा अपना, ये सरकार को सोचना चाहिए। और पिछले 7 माह से एक भी राशन डीलर को कमीशन नहीं मिला आज तक, 7 माह से। अब आप ये सोचो भी राशन डीलर अपना घर कैसे चलाएगा, उनको बच्चों की फीस भी देनी होती है, सब कुछ करना होता है। एक उसका जो वो अपना सहायक रखता है एक तोलने के लिए, उसका भी देना पड़ता है, दुकान का किराया भी देना पड़ता है, ये सबको पता है भी कैसे चलाएगा वो। अब पता नहीं, हमने गेहूं वितरण किया था उसका कोई भी पेमेंट नहीं दिया अभी तक कोरोना काल में, और घर घर जाके डोर टू डोर हमने राशन वितरण किया था, उसका कोई नहीं किया है अभी तक। और आधार कार्ड भी शेडिंग का उन्होंने कहा था पैसा, वो भी हमारे को अभी तक नहीं मिला है आधार कार्ड। और ये पोस्ट मशीन जो हमें दे रखी है इसकी लागत मूल्य हमें 21,000 रुपये बताई गई थी, जो 2016 से लगातार 10 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कट रही है। जैसे मानो मेरे पास 125 कुंटल गेहूँ आता है तो 1250 रुपये प्रति माह कटता है, यानी लगभग 15,000 रुपये एक वर्ष में मेरे से वसूल कर रहे हैं, और 8 साल हो गए पूरे नेट जो करते हुए। 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी नज़दीक है और राशन डीलर जो यहाँ पे धरने पे बैठ चुके हैं, क्योंकि राशन डीलर भी एक आम जन से जुड़ा हुआ है, और आम जन से जुड़ा होने का कारण यही है भी आज जो सरकार की जो योजना आती है, सरकार का जो भी राशन वितरण ये करते हैं गाँव के अंदर और शहर के अंदर, तो लगातार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लगातार यहाँ पे जो धरना चल रहा है तो हम हर जो अपडेट है यहाँ की आपको देंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़ और लगातार जो सूरतगढ़ की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूरतगढ़ के अंदर जो धरने लगे हुए हैं उपखंड कार्यालय तहसील, आज एक धरना और लगा यहाँ पे। जो यहाँ के जो राशन डीलर हैं उन्होंने यहाँ पे धरना लगाया है किस मांग को लेकर, और मैं आपको बता देता हूँ ये जो रोड के ऊपर जो पोस्ट मशीन है पूरी रोड के ऊपर सामने रख रखी है, और जो सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट मशीन की बात करेंगे राजस्थान के अंदर तो सबसे ज़्यादा अगर जो राशन वितरण के अंदर जो समस्या आ रही है आमजन को, वो भी काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है आम जनता को। तो इस वजह जैसे आज सूरतगढ़ ब्लॉक के जितने भी राशन डीलर हैं यहाँ पे जो आपने धरना लगाया, क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है कि हम निश्चित मानदेय चाहते हैं। सभी प्रदेश के राशन डीलर जो हैं वो पिछले 1 अगस्त से लगातार वितरण व्यवस्था को ठप किए हुए हैं, और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें निश्चित मानदेय, मुख्य मांग हमारी ये है कि हर एक प्रत्येक डीलर को निश्चित मानदेय दिया जाए। और इसी वजह से हमने जो है आज इस बात को लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमने यहाँ सांकेतिक धरना लगाया है। और उसके बाद में अगर 13 तारीख तक हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम 13 तारीख से लगातार धरने पे बैठेंगे और सरकार की जो भी वितरण व्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। फूड पैकेट को भी सरकार का जो 15 तारीख का लॉन्च करने जा रही है, हम अगर हमारी मांग सरकार नहीं मांगती है तो हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। तो जैसे मतलब अभी आपके कमीशन की बात करेंगे तो आपका जो पहले ऑनलाइन होने के बाद में जैसे जितनी भी पोस्ट मशीनें लगी तो काफ़ी जगह हमने देखा पोस्ट मशीन नेटवर्क नहीं है, मतलब आम जनता को इसका परेशानी। इसी के दौरान हमारी ये एक मांग ये भी है भी अब सरकार ने जो ये योजना लागू की है उसमें सरकार ने राशन जो फूड किट जो दे रहे हैं उसमें 3 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा। ये भी एक हमारी मांग है भी पूरा का पूरा राशन जो है वो 1 बार अंगूठा लगने के बाद में वितरण हो। तो जैसे पोस्ट मशीन मतलब जो सरकार की तरफ से चालू की गई उससे पहले ऑफलाइन भी था, तो ये ऑफलाइन सही था या मतलब जो पोस्ट मशीन से सही था? ये मशीन जैसे
2016 में चालू हुई है। उसके बाद में लगातार जहाँ कोई एरिया में अगर नेटवर्क की असुविधा थी वहाँ ऑफलाइन था, लेकिन उसके बाद में लगभग मशीन से ही वितरण हो रहा है। तो जैसे सूरतगढ़ ब्लॉक की बात करेंगे तो सूरतगढ़ ब्लॉक के अंदर टिब्बा क्षेत्र भी काफ़ी बेल्ट का है, जहाँ पे नेटवर्क की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ और क्या समस्या आ रही है? मतलब आप जैसे आपके वहाँ नेटवर्क की व्यवस्था ये समस्या आ रही है, लेकिन फिलहाल नेटवर्क की कहीं भी यहाँ अपने सूरतगढ़ क्षेत्र में कौन एटा और 2 गांव जो है वहाँ आती है इस प्रकार की, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठेठार से आपको कोई राशन डीलर है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है। आप हो क्या? तो मतलब आपको क्या समस्या हो रही है? हमारी समस्या ये है कि ठेठार गांव में नेटवर्क नहीं है, काफी सालों से नहीं है ही नहीं, लगा ही नहीं। राशन कैसे वितरण करते हैं? राशन वितरण हम ऊपर जाके छत पर बैठ के इस हिसाब से वाईफाई से जोड़ते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ के आप राशन वितरण करते हो, तो मतलब सरकार को दिखाई देता होगा ऐसी बात? बिल्कुल देता है, काफी बार सरकार को अवगत भी कराया है। कर्मचारी अधिकारी जितने भी आए हैं हमारी दुकान पर जांच करने के लिए, उनको भी अवगत कराया कि राशन बांटने में हमें बहुत काफ़ी परेशानी आ रही है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो लगातार जो राशन डीलर है अपनी जो मांग है वो मनाने के लिए सरकार को आज जो ज्ञापन उपखंड जो कार्यालय है उसके माध्यम से, जो उपखंड अधिकारी के माध्यम से जो एक ज्ञापन सौंपा गया, और इनकी जो मांग है तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सूरतगढ़ की हर खबर से अपडेट करते हैं। हमारे कैमरामैन सोनी के साथ सुभाष चौधरी। सूरतगढ़ नगर पालिका में साधारण सभा मीटिंग को लेकर भाजपा द्वारा उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को ज्ञापन सौंपा। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि साधारण सभा मीटिंग की जानकारी एक दिन पहले दी गई। सभा को लेकर लेटर 2 तारीख को जारी किया था। मीटिंग को स्थगित करने की मांग भी की गई है। मामले को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा? आज जो ज्ञापन है वो नगर पालिका मंडल की जो बैठक रखी थी, अचानक बैठक रखी चेयरमैन ने, जबकि पार्षदों को कोई सूचना नहीं दी थी। और ये जो बैठक का जो इन्होंने एजेंडा और जो ये लेटर है वो कल शाम को ही पार्षदों को भेजा गया घर पे, जबकि ये पार्षदों को कम से कम 48 घंटे पहले बैठक की सूचना मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई आपात स्थिति में कोई बैठक हो तो, वरना 7 दिन या इससे ज़्यादा दिनों में ये बैठक आउट करने का जो समाचार है वो पार्षदों के पास पहुंचना चाहिए। आपको कोई सूचना थी? मेरे पास सूचना कल शाम को 5 बजे एक लेटर दिया गया, जबकि अब हमारे सभी पार्षदों ने निर्णय लिया है कि हम ये बैठक का बहिष्कार करेंगे और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस बैठक को निरस्त किया जाए। तो कितने पार्षद मतलब साथ हैं? 17 पार्षद हम साथ हैं। ये देखो 2 तारीख का लेटर। सूरतगढ़ नगर पालिका की साधारण सभा मीटिंग का आयोजन किया। नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा के निलंबित होने के बाद यह पहली मीटिंग हुई जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष परसाराम भाटिया की अध्यक्षता में 8 प्रस्ताव पारित हुए। कांग्रेस व अन्य दल के पार्षद मौजूद रहे। भाजपा पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया। कामरेड मदन ओझा ने भगू वाले कुएं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने व पास में खाली पड़े भूखंड पर सामुदायिक केंद्र व लाइब्रेरी बनाने की मांग की है। सूरतगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन वोल्टेज की परेशानी का समाधान न करके न होने का कहकर एक नागरिक को चक्कर लगाते हुए विभाग के उच्च अधिकारी साथ ही उपभोक्ता द्वारा राजस्थान शिकायत सूचना नंबर 181 पर भी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये काम नागरिक को अधिकारियों और सरकार के बार बार बिजली बोर्ड के चक्कर लगवाना आमजन की बेबसी बन गया। बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां विभिन्न ग्राम पंचायत में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ और समारोह आयोजित हुआ। वहीं चानी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 में कबड्डी, रस्साकसी, खो-खो और क्रिकेट समेत अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। फाइनल टीम क्रिकेट, खो-खो, रस्साकसी में विद्यालय की टीम व कबड्डी, वॉलीबॉल में ग्रामीण टीम विजयी रही। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चानी। आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन अवसर पर हमारे विद्यालय परिसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चानी में ग्राम पंचायत चानी के सहयोग से ग्रामीण खेलों का समापन किया गया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार किए गए। इस मौके पर आदरणीय CDO साहब, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय निर्मला चौधरी जी, सरपंच मोहिनी देवी जी, ग्राम सेवक जी ओमाराम जी एवं अन्य ग्रामीण सभी मौजूद रहे
और इस दौरान समापन के बाद में ग्राम पंचायत चांदी के सहयोग से विद्यालय में पौधारोपण किया गया और लगभग 150 छायादार फलदार पौधे लगाए गए। हमारा मानना है कि हमें हरियालो राजस्थान के तहत अपने जहाँ भी रहते हैं आसपास खूब पेड़ पौधे लगाना चाहिए और यदि एक व्यक्ति एक पेड़ को, एक छोटे पौधे को यदि पेड़ का रूप बना देता है तो उसके जीवन सार्थक होने जैसी बात होती है। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जहां भी है, जिस भी जगह है, एक पेड़ लगाएं, चाहे वो फलदार लगाएं, छायादार लगाएं, जो भी हो, एक अच्छा सा पेड़ लगाएं। धन्यवाद। रायबरेली से खबर, जहां जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने खुद फाइलेरिया की दवा खाकर अभियान की शुरुआत की। आज से घर घर खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाने की दवा। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया से बचाव के लिए आज से जिले में आईडीए राउंड शुरू हो रहा है। इस दौरान आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्वयंसेवक घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगे। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।